इससे रक्त निकाल करके इसके केसों को धुलवाऊंगा, यह मेरा प्रण है। और अर्जुन ने कहा है कर्ण, वैसे तो मेरी तेरी शत्रुता बहुत बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आज प्रण लेता हूं, अगर मेरा तेरा सामना कभी हुआ तो मैं तेरी इस जिह्वा को काट डालूंगा, तेरी इस गर्दन को काट डालूंगा, क्योंकि तूने इस पापमय जिह्वा से बहुत बुरा शब्द कहा है, जैसा कि तुझे कहना नहीं था। और तेरे जैसे महारथियों को, बलवानों को इस नारियों के विषय में, अबलाओं के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। तूने बहुत बुरा शब्द कहा है। यह वीरता और धीरता का, तेजस्ता का रूप नहीं है कर्ण, ऐसा कहा। लेकिन धर्मराज ने रोक दिया। यहाँ संग्राम प्रारंभ हो ही जाता, लेकिन धर्मराज ने कहा नहीं नहीं भैया, क्या कर रहे हो आप? अरे स्वामी के सामने सेवक की इतनी मजाल नहीं होती, कितना जोर से चल रहे। और अब बड़े भाई की आज्ञाकारी हैं, इसलिए गर्दन झुका करके बैठ गए बेचारे। क्या करें, अब तो नजर भी नहीं उठा रहे हैं। धर्म की मर्यादा का भाव है। और द्रौपदी बेचारी देख रही है, ये पतियों ने तो नीचे गर्दन झुका ली। अब जिस देवी के, जिस पत्नी की 5 महारथी योद्धा हों और वह गर्दन झुका करके बैठे, अपनी पत्नी को नहीं देख रहे हैं, देख नहीं पा रहे, नजर नहीं उठा पा रहे। वो देख रही है, ये तो जब मैं यहां तक आ गई हूं तो यह सीधा सीधा मतलब है कि यह किसी कार्य के नहीं है और यह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहां नहीं आती तो कुछ लायक भी होते, लेकिन जब मैं यहां तक आ गई हूं तो मतलब है कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी ओर नहीं निहारा इसने। और देखिए आज देख रही है इस सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बलवान वीर हैं, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े योद्धा, बड़े बलवान वीर हैं, लेकिन सबकी तरफ देख रही है निहार करके। और द्रौपदी की दृष्टि जैसे ही उनके ऊपर पड़ती है, वह नीचे गर्दन झुका लेते हैं, जैसे कि शमशान में बैठा हुआ, पड़ा हुआ जो मुर्दा होता है, वह किसी के कार्य का कोई भी हल नहीं निकाल सकता है, उस भांति आज धृतराष्ट्र की सभा मुर्दे की, शमशान की जैसी बन चुकी है। लेकिन साथियों, आज सूत जी महाराज कह रहे हैं, ये द्रौपदी है ना बेचारी, सभी के पास में बारी बारी से जा रही है शरणागति पाने के लिए, मेरी लाज बचाओ। क्या कर रहे हो आप? क्यों नरक के गामी बन रहे हो? क्यों ये बलशालियों की महान प्रताप सभा, अपने पूर्वजों का नाम क्यों डुबा रहे हो तुम? लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। द्रौपदी ने यार धृतराष्ट्र महाराज से बड़ा सुंदर कहा है दरबार में, महाराज आज बड़ी अच्छी कृपा है भगवान की तुम पर, क्योंकि अगर नेत्र भी तुम्हारे होते ना तो भी यही होता, क्योंकि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन है। लेकिन कृपा इसलिए है भगवान की कि तुम्हें नेत्र नहीं दिए, क्योंकि आज तुम्हारे राज सिंहासन आरूढ़ होते हुए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन के द्वारा तुम्हारे अनुज पुत्रों की वधू का इस प्रकार से अपमान किया जा रहा है। महाराज इस दृश्य को देखने के लिए परमात्मा ने तुम्हें नेत्र नहीं दिए, और यह बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप यह दृश्य देखते ना तो न जाने क्या होता, और यह देखने के लिए तुम्हें नेत्र नहीं मिले, इसलिए बहुत अच्छा किया है परमात्मा ने। और आज देख रही है कि सभा में अब कोई मेरी लाज बचाने वाला नहीं है, सबको देखा मामा, चाचा, ताऊ, बाबा, दादा सब बेकार हैं, शमशान की तरह मृतक बने हुए हैं। और आज द्रौपदी ने कह दिया है शमशान रूपी जो सभा है ना, अब यह काल के गाल की ओर जाना चाहती है, इसमें मेरा क्या दोष है? और निश्चित है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है, और इसलिए तुम्हारी वाणी काम नहीं कर रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश नजदीक आ जाता है ना तो बुद्धि खराब हो जाती है, जैसे कि तुम्हारी हो चुकी है। और आज इतना कहने के बाद में उसने भगवान से डोर लगाना प्रारंभ किया है। लेकिन यहाँ द्वारिका में बैठे प्रभु देख रहे थे तो रुक्मणी जी ने कहा था, प्रभु ये आपकी सखी और बहन भी होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये जा क्यों नहीं रही उसके पास? लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा है, ये संसार का जीव है रुक्मणी, चाहे वह बहन है या सखी है, लेकिन ये संसारमय जीव है। और संसारमय जीव की एक पहली प्रधानता होती है कि जब तक उसके सगे संबंधी साथ देने की इच्छा रखते हैं ना, तब तक यह भगवान को नहीं मनाता। क्योंकि द्रौपदी को भरोसा था अपनों पर, और इसलिए वो अपनों के पास में गई। ऐसे ही पांडवों को अपने आप पर भरोसा था,
भगवान से रुक्मणी मैया ने कहा है प्रभु ऐसा मत करो, जाओ। नहीं नहीं, क्योंकि ये मुझे भूल गए, और यह भूल इसलिए गए क्योंकि इन्हें अहमता अभिमान था अपने बल का। और संसार रूपी जीव को जब तक अहंकार अभिमान का बल का भरोसा होता है ना, तब तक यह मुझे नहीं पाता और मुझे नहीं देखता, यह मेरी ओर देखता भी नहीं है। यह वैसा ही पांडवों ने किया। रुक्मिणी सत्यभामा, एक बात और बताऊं तुम, जैसे ही शकुनी ने फांसी डालने के लिए अपना पांसा निकाला, दुर्योधन ने कहा मेरी तरफ से मेरे मामा फांसी डालेंगे, तो पांडवों को भी कहना था कि मेरी तरफ से हमारा कन्हैया फांसी डालेगा। भैया तेरी तरफ से तेरा मामा फांसी डाल रहा है, तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया फांसी डालेगा। फिर मैं देखता इस मायावी के फांसों को, और जहां मायापति होते पहले से, तो वह माया क्या करती, कुछ नहीं कर पाती। लेकिन नहीं किया इसने, और आज फिर भी एक हाथ को उठाकर कह रही है कन्हैया आ जाओ, कहां हो तुम। फिर भी एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए खींचे हुए और एक हाथ से भगवान को मना रही है। भगवान ने कहा देखो आज भी अभी भी से भरोसा है कि मैं अपनी रक्षा अपनी लाज बचा सकती हूँ, अभी भी समर्पण नहीं किया है। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए, बैठे ही देख रहे हैं। लेकिन साथियों आज जब देखा है अपना बल नहीं है, दुशासन साड़ी को निकालता हुआ जा रहा है, दोनों हाथों को ऊपर कर दिया है द्रौपदी ने और कह दिया ही कन्हैया अब तो तेरे हवाले है हमारी लाज, भैया जैसा चाहते हो तुम्हें करना है। और जैसे ही कहा और यहाँ बैठे हुए भगवान उस सभा में आ गए। रुक्मिणी को, सत्यभामा को, जामवंती को पता तक न चला कि यह कब कहां कैसे चले गए, और वहां बैठे बैठे भगवान ने आकर के उस चीर को अक्षय कर दिया है जो कभी खत्म न होने वाला। एक दुशासन नहीं, 1000 दुशासन आकर के भी उस साड़ी को खींचना चाहें तो वह नष्ट नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती है। ऐसा चमत्कार भगवान ने दिखा दिया। और रंग बरंगे आज उसके अंदर से वो चीर निकलता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन द्रौपदी के तन से वो अलग नहीं हुआ है। और दुशासन जैसा महाबलशाली थक कर के पसीना पसीना होकर गिर पड़ा है बेचारा, फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, लेकिन वह साड़ी द्रौपदी के तन से अलग नहीं कर पाया। ऐसे मेरे गोविंद ने आकर के आज इतना सुंदर भाव, इतनी सुंदर कृपा की है। लेकिन आज यहाँ सभासदों को थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मायापति के आने पर हुआ। क्योंकि अब वो जान गए कि ये द्वारकाधीश आ गया, यहाँ ये मायापति आ गया है, अब किसी की माया नहीं चलने वाली है। और आज के संसार का नियम भी है महाराज, अगर कोई छोटा व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है ना तो उसकी बात कोई सुनता नहीं है, और कोई दबंग व्यक्ति कुछ कहता है तो तुरंत कर देता है। और कन्हैया को आकर देखा तो जिस सभा में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था द्रौपदी के लिए, आज वही सभा त्राहिमाम करने लगी और दुर्योधन को समझाने लगी है तू क्या कर रहा है। धृतराष्ट्र को समझाया है अपने पुत्र को रोक ले तू आज, नहीं तो सर्वथा विनाश हो जाएगा। और आज धृतराष्ट्र ने शकुनी को बुलाकर समझाया है, यह परिवार की बात है, यह सभी कह रहे हैं मान जा भैया, और इसे समझा दुर्योधन को। अब समझा बुझा दिया, धृतराष्ट्र ने अपने बुजुर्गों का आदर किया, पूर्वजों का न चाहते हुए, मन नहीं है लेकिन किया, और कह दिया पांडवों का यह राज्य है ना भैया, यह सब यहाँ खत्म कर दो, यह घर की बात है, भाई भाइयों की बात है, किसने किसका जीता किसने किसका नहीं जीता, सब अपना अपना कार्य करो। लेकिन यह बात शकुनी को अच्छी नहीं लगी, जैसे तैसे मेहनत करके तो यह पाया था, है? भांजे का मन था कि इंद्रप्रस्थ हमारा हो, द्रौपदी से बदला लेना था, लेकिन यह तो सब महाराज ने चौपट कर दिया। अब क्या किया जाए, देखिए युक्तियां कैसी बनाता है, और तुरंत इसने नई योजना बना दी। महाराज ठीक है, आज्ञा सिरोधार है, मानते हैं, दुर्योधन भी मानने के लिए तैयार है, और आप कहेंगे तो माना कैसे नहीं जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर ऐसे ही यूं वापस कर दिया ना तो यह राजा महाराजाओं का खेल है, बच्चों का खेल रह जाएगा केवल। इसलिए हमारा कहना है यह तुम्हारे हैं, तुम्हारे भाइयों के पुत्र हैं, अपने हैं, दुर्योधन के भाई हैं, इनका साम्राज्य इन्हें दिया जाए। लेकिन एक कार्य करना है बस, थोड़ा सा दंड इन्हें भोगने के लिए थोड़ा सा दंड मिलना चाहिए। और वह क्या मिलना चाहिए, बड़ा सुंदर कान में फूंक लगा दी है कि इन्हें 12 वर्ष के लिए वन में भेज दो।
और 12 वर्ष के बाद में 1 वर्ष अज्ञातवास में और रह करके आए। और सुनो, एक शर्त और है कि अगर 1 वर्ष के अज्ञातवास में इन्हें पहचान लिया गया कहीं भी, तो फिर 12 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। अगर फिर पहचान लिया तो फिर 12 वर्ष वन में जाएंगे। मामा शकुनी ने कितनी सुंदर योजना बना करके दी है, इतनी सुंदर योजना कोई नहीं बना सकता है। मतलब अपने भांजे दुर्योधन का जो सामना करने वाले हैं, जो कांटा है उसे निकालने का कितना सुंदर प्रयास है। 12 वर्ष वन में रहो और 1 वर्ष अज्ञातवास का रहो। अब विचार किया है कि 1 वर्ष तो बहुत होता है, और ये इतनी बड़ी विशाल साम्राज्य हस्तिनापुर का, पांडव कहीं भी छुप जाएं, जमीन को खोद करके वहां से निकाल देंगे, वहां ढूंढ लेंगे इसे। 1 वर्ष में तो बहुत कुछ हो सकता है। और फिर 12 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे अगर पहचान लिए गए तो। और इसी भांति अब पांडव वन में रहेंगे और मेरा भांजा राजा बना रहेगा। मतलब बिना युद्ध के ही, बिना कुछ अस्त्र शस्त्रों के, बिना कुछ खर्च किए दुश्मन निकल जाएंगे और मेरे भांजे का राज्य हो जाएगा। कितनी अच्छी युक्ति है। लेकिन महाराज पांडवों ने आज इस आज्ञा को स्वीकार किया है, बड़ों की आज्ञा है। बेचारे वन में रहते हैं ये, लेकिन जिस दिन से यह पांडव वन में गए हैं ना, उसी दिन से दुर्योधन के मन में एक ही बात चल रही है। क्या? ये अर्जुन, पांडवों में 2 ही तो योद्धा हैं। एक तो यह अर्जुन है, और अर्जुन को तो मेरा मित्र कर्ण देख लेगा, यह तो उसके बराबर का योद्धा है। और कर्ण के मुकाबले अर्जुन कुछ भी नहीं, ऐसा उसके भाव में है। लेकिन एक बात है, भीम ही भारी पड़ेगा, तो इसके लिए मैं हूं। इसलिए आज से ही उसने गदा, भीम की बड़ी प्रतिमा बना करके गदा का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है। और सुनो, एक भी दिन ऐसा नहीं भोजन के बगैर रह जाता, लेकिन उस प्रयास को भीम पर गदा का प्रहार करते समय नहीं रहता। यार बहुत शक्तियां इकट्ठे कर रहे हैं यार। और देखिए यहाँ भगवान ने भी कह दिया पांडवों से, भैया हो सकता है ये तुम्हारा राज ताज पाट है ना, ये ऐसे ही ना मिले, इसलिए तुम भी तैयारियां कुछ कर लो। और देखिए भगवान आज बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं पांडवों से भी वन में। अर्जुन को भगवान शिव की आराधना करने का कहा, और भगवान शिव को मना करके पशुपात नामक अस्त्र प्राप्त किया अर्जुन ने। फिर देवताओं कि यहाँ भेज दिया, देवताओं से दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति, दिव्य अस्त्रों की खोज में अर्जुन चले गए। बहुत सुंदर भाव है। इस भांति 12 वर्ष उन्होंने बहुत सुंदर ऋषियों की, संतों की शरणागति को पाते पाते आज पूरा किया है। 1 वर्ष अज्ञातवास का विराट महाराज की सभा में एक छोटे से नगर का छोटा सा राजा, कोई सोच भी नहीं सकता है कि इंद्रप्रस्थ के महासम्राट धर्मराज युधिष्ठिर विराट की सभा में कंक बनने का काम कर सकते हैं। और ये 64 खिलाते हैं, सिखाते हैं महाराज विराट को। भीम भोजनालय का अध्यक्ष बना हुआ है, भोजन बनाने का काम करते हैं वहां। और देखिए ये नकुल सहदेव है ना, ये गायों को चराने का काम करते हैं। और यह अर्जुन है ना, ये मृदसला बने हुए हैं, उनकी पुत्री को वह नित्य सिखाते हैं। 5 भाइयों का कार्य बटा हुआ है। अब कौन देखेगा कि कहां छुप सकते हैं। 1 वर्ष पूरा किया है इन्होंने, और 1 वर्ष जब पूरा हो गया है ना, तो देखिए आज शांति दूत बड़े सुंदर दूतों को भेज रहे हैं भैया अपने ताजश्री के पास में, ताऊ जी के पास। बड़े हैं, क्या निर्णय लें। वो संदेश भिजवाते हैं कि 13 वर्ष पूरे हो गए हैं, आपने जो आज्ञा दी थी, अब आगे क्या आज्ञा है आपकी। ऐसा नहीं कि हमारा राज्य हमें दोगे या नहीं दोगे। या 13 वर्ष 12 वर्ष तो वनवास का, 1 वर्ष अज्ञातवास का पूरा हो गया है, अब यहाँ आगे आदेश क्या है, क्या करें हम। लेकिन ये दुर्योधन है ना, ये दूत को महाराज से नहीं मिलने देता, बीच में ही लौटा देता है। अब बात यह है, संदेश कोई मिल नहीं पा रहा है, यह स्वयं बिना आज्ञा के वहां जा नहीं सकते। अब तो भगवान गोविंद से निवेदन कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, हे भगवान
एक कार्य करना है आपको। और क्या कार्य करना है? देखिए बड़ा सुंदर का है, भगवान आपसे एक कार्य कराना है, हमें अगर अनुमति हो तो कहें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, भगवान ने कहा हाँ जो भी कहना है कहो, निसंकोच करो, जो कराना है मैं वही करूंगा तुम्हारे लिए। और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं आप प्रभु हमारे शांति दूत बन करके हस्तिनापुर चले जाएं। यह बात अर्जुन को, भीम को, द्रौपदी को कदापि अच्छी नहीं लगी है। यह शांति दूत बना करके आप इन्हें भेज रहे हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने वहां उन्हें समझाया कोई बात नहीं है, जैसा धर्मराज कहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, जब मुझे आपत्ति नहीं है कुछ तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो। और देखिए लाडले कृष्ण आज पांडवों के प्रिय शांति दूत बन करके हस्तिनापुर के लिए पधारा। और दुर्योधन को पता चला है, लेकिन इसमें कारण था, भगवान को दूत बना करके भेजना इसलिए पड़ा था क्योंकि यह सामर्थ्यवान है। और देखिए जहां सामर्थ्यवान दूत जाता है ना तो वहां कार्य पूरा होता है। वो देख रहे हैं कि दुर्योधन का मजाल नहीं है इन्हें रोक पाए, और ये जहां तक संदेश पहुंचना है वहीं तक पहुंचाएंगे। इन्हें कोई बीच में रोकने वाला, इनसे कुछ कहने वाला कोई नहीं है। और भगवान सीधा चले गए। दुर्योधन ने भगवान को के आने पर बड़ी व्यवस्था बना रखी है, शांति दूत बनकर आ रहे हैं। आज कृष्ण को ऐसा प्रेममय उलझाया जाए कि हमारी शरण में आ जाए, कैसे भी इनका जो छत्र है ये हमारे ऊपर हो जाए। बहुत प्रयास किया है, लेकिन भगवान ने एक ही बात कहा है, भैया मैं पांडवों का दूत बन करके आया हूं इस समय, और मैं जब तक उनका संदेश नहीं सुना देता दुर्योधन, या तेरे मेवा मिष्टान ये सब कुछ है ना, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और आप दरबार में चले गए, बड़ा सुंदर सिंहासन भगवान के लिए विराजने के लिए, बहुत सुंदर। लेकिन भगवान ने एक ही बात को कहा है, तुम्हारा दूत कहां खड़े होकर के संदेश सुनाता है, मुझे वह स्थान बताओ। कौन सा स्थान है आपके दरबार में? और उसी स्थान पर खड़े होकर के भगवान ने धृतराष्ट्र महाराज से कहा है, मैं पांडवों की तरफ से यह संदेश लाया हूं महाराज, आपके चरणों में बंदन करता हूं, आप अपना आदेश मुझे सुना देना। लेकिन क्या संदेश लेकर के आए हैं? संदेश यह है कि पांडवों ने आपने जो दिया था 13 वर्ष के वन को पूरा कर दिया। अब वो चाहते हैं आप उन्हें उनका राज्य देंगे या नहीं देंगे। दुर्योधन बीच में ही खड़ा होकर के कहने लगा नहीं देंगे। भगवान ने एक दूसरी बात कह दी है, अगर उन्होंने कहा था वह हमें हमारा राज्य नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं, हम 5 भाई हैं, एक एक गांव हम 5 भाइयों के लिए दे दें, बहुत बड़ा साम्राज्य है हस्तिनापुर। तो दुर्योधन ने कहा नहीं देंगे हम। तो भैया उनका एक बात और कहना है महाराज कि वह महारथी योद्धा हैं, और ऐसे योद्धा जहां भी रहें वहीं उस राजा का सम्मान बढ़ाएंगे। उन्हें न तो राज चाहिए, न ताज चाहिए, न कोई कुछ नहीं चाहिए। वो केवल यह चाह रहे हैं कि कोई सेवक का कोई भी स्थान प्रदान करके अपने राज्य में उनको बुला लिया जाए, कुछ भी कोई भी पद दे दिया जाए, एक सेना का छोटा सा सेवक बन के कार्य करेंगे, बुला लिया जाए अपने राज्य में। दुर्योधन ने कहा नहीं। और सुनो कन्हैया, बार बार उन पांडवों के विषय में बोल रहे हो ना, मैं एक बात ही कह देता हूं आखिरी, इन पांडवों को बिना युद्ध के मैं सुई के अग्रभाग के बराबर भूमि भी नहीं दे सकता। बोल देना उन्हें जाकर। अब तो केवल युद्ध होगा, और युद्ध में वो मुझे परास्त करें और सर्वस्व ले लें अपना, उससे पहले कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारा संदेश मिल गया है, क्योंकि यहां तो मौन है धृतराष्ट्र महाराज। भगवान ने देखा दुर्योधन बड़ा सेवा के लिए तत्पर है, बड़े व्यंजन हैं दुर्योधन के। भगवान आए हैं कृष्ण, इन्हें प्रसाद ग्रहण कराया जाए, भोजन कराया जाए। लेकिन भगवान ने उस सभा में कहा भैया मुझे उत्तर जवाब मिल गया है आपका, लेकिन अब सुनो मुझे देर हो रही है, मैं बहुत समय यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज अपने विदुर काका के घर जाना है। आहा, दुर्योधन जल गया है, मेरी इतनी सुंदर सेवा को छोड़ करके ये विदुर जैसे सेवक के यहाँ जा रहा है। भगवान ने कह दिया, और सभा के मध्य में ही कह दिया विदुर जी हैं यहाँ। अब विदुर जी ने हाथ हिलाया,
अब दुर्योधन जैसे साम्राज्य में है, बेचारे हैं तो सही, व्यवस्था करो जाकर, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मैं काकी से मिल करके आऊंगा। और विदुर जी भागते हुए गए, भगवान आएंगे, व्यवस्था बनाओ कुछ, मेरे घर क्या है, बेचारे वही टूटा फूटा सा घर है, कच्चा। ठाकुर जी वहां जाना चाह रहे हैं तो विदुर जी सेवा में लगे, कुछ व्यवस्था भी करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। और जैसे भगवान दरवाजे पर गए हैं ना महाराज, बड़ी सुंदर बात है। आइए, विदुरानी भी है ना, स्नान कर रही थी जब भगवान पहुंचे। और जब स्नान कर रही है ना, तो एकदम से भगवान ने दरवाजे पर जाकर के बोल दिया है, काकी हैं क्या घर पर? या विदुर जी से काका और विदुरानी से काकी ही कहते थे भगवान कृष्ण, बड़े प्रेम से कहा है। और भगवान की सुंदर सी मधुर वाणी से जब काकी कहा ना, तो एकदम से आज उन्हें ध्यान आया है, दरवाजे पर जो है, क्या यही कृष्ण है जो आवाज लगा रहे हैं? अब विचार करने लगी, मैं स्नान कर रही हूं, और मैं स्नान पूरा करने के बाद जाऊं या फिर वस्त्र पहनने के बाद में जाऊं, और ऐसा न हो कि कहीं मैं स्नान में देर कर दूं और वो लौट जाए दरवाजे से, तो क्या होगा? उसने मन बनाया, नहीं नहीं नहीं, मुझे वस्त्र नहीं पहने, स्नान नहीं करना, और उसी भांत एकदम से चली। लेकिन सुनो, मन में विचार आया, आज कृष्ण पधार रहे हैं मेरे घर पर, और यह ऐसा पड़ा है सब, एक काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। लेकिन झाड़ू को जैसे पकड़ा ही था, मन में विचार आ गया, ऐसा न हो कि झाड़ू लगाने में देर हो जाए और वो दरवाजे से लौट जाए। झाड़ू को फेंक दिया, नहीं, दौड़ करके जाने लगी है। लेकिन दरवाजे को खोलने वाली थी, मन में विचार आ गया, अंदर बुलाने के बाद बिठा लूंगी भी तो कहीं, बिठा लूंगी भी तो कहीं, इसलिए कुछ बिछा तो दूं। लेकिन बिछाने के लिए भाव आया ही था, भगवान ने एकदम से आवाज लगा दी, सुनो काकी, ऐसे ही खड़ा रहूं दरवाजे पर या दरवाजा खोलोगी भी? अब विदुरानी ने देखा, नहीं, ऐसा न हो कि कहीं लौट जाए, इसलिए बिछाया भी कुछ नहीं। और एकदम से जैसी थी ना, उसी अवस्था में भगवान को दरवाजा खोल दिया है। और जैसे दरवाजा खोला, भगवान को, प्रभु को देखते ही निहार रही हैं, और वह सोच रही हैं कि यही, पहली बार देखा है कि यही कृष्ण है, यह जिनकी कहानियां, जिनकी पुराण, जिनकी गाथाएं मुझे वह सुनाते हैं, ये वही है क्या? ऐसा सुंदर भाव मन में है कि बेसुध हो गई, अश्रु पूरित नैन झलकने लगे, प्रेमाक्ष भाव बन गया। और भगवान बाहर खड़े हैं, वो दरवाजे पर खड़ी हैं। भगवान ने प्रेम से कहा, काकी, कोई फायदा नहीं हुआ दरवाजा खुलने का, दरवाजे से पहले भी बाहर था, दरवाजा खुलने के बाद भी बाहर ही खड़ा हूं, क्या फायदा हुआ? एकदम से सुध-बुध आई, आंखों को मिड़ने लगी, धुंधलापन आ गया था। एकदम से सोचा, अरे गलती हो गई प्रभु, मैंने आपको अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, आओ अंदर आओ। अब अंदर बुला करके ले गई। बेचारी ने आज देखा बैठने के लिए, फिर भी निहार रही है कन्हैया जी को। भगवान ने कहा, मैया, जैसे ही अंदर खड़ा था वैसे ही घर में आकर भी खड़ा हूं, बैठने के लिए नहीं कहोगी? अब तो बैठने के लिए पीड़ा होता था उस जमाने में, और वो पीड़ा लेकर के आई, और पीड़ा भी ला करके ना उल्टा रख दिया, और उल्टे पीड़े पर वस्त्र डाल दिया है। बस कन्हैया उसी उल्टे पीड़े पर बैठ गए, और बैठ करके ना बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं, काकी, जितना सुना था ना तुम्हारे बारे में, उससे भी बहुत समझदार हो तुम, क्योंकि यह पीड़ा है ना, तुमने बहुत अच्छा डाला है मेरे लिए। क्योंकि नीचे पीड़ा पर तो भगवान कन्हैया बैठ गए, और वो पाए है ना ऊपर, उन पर हाथ रख लिया, हाथ रखने की जरूरत नहीं है, सिंहासन बन गया। और बहुत सुंदर आपने यह आसन दिया है मुझे। अब एकदम से ध्यान आया, अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया? और विदुरानी बड़ी प्रसन्न है, लेकिन अब भगवान ने कहा, ऐसे ही बिठाए रखोगी? अरे मैं भूखा हूं, कोई सेवा नहीं होगी, ऐसे ही बिठाए रखोगी आप मुझे? अब विदुरानी भाग करके गई। विदुर जी तो अभी तक आए ही नहीं, केले के फल रखे हुए थे साहब, दौड़ करके गई, ले करके आ गई, वैसे ही अवस्था है, और ला करके बैठ गई भगवान के सामने। अब केले तो रख लिए, लेकिन निहार रही हैं, क्या यह वही कृष्ण है? क्या कृष्ण यही है? अब उनको देख रही हैं। भगवान ने कहा, काकी, खिलाओ तो सही कुछ। खिलाने का भाव आया है, खिलाऊंगी प्रभु। और देखिए आज इतना भाव में विभोर हो गई हैं, वो केला छीलती है विदुरानी,
और केले को छील करके गूदे को फेंक देती हैं, छिलका को भगवान को दे देती है, पाओ प्रभु। और वह छीलती हैं, गूदा फेंक देती हैं, छिलका दे देती है भगवान को, भगवान पाओ अच्छा है ना। भगवान ने कहा कि बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं खाया, इतना आनंद, इतना रसास्वादन इसके अंदर भरा है, इतना तो मैंने कहीं कभी भी नहीं खाया है, इतना प्रेम, इतना सुंदर भाव। और देखिए विदुर जी आए यहाँ, और विदुर जी ने आकर के देखा छिलके तो भगवान ने खा लिए, गूदा फेंक दिया था। भगवान बैठे थे, विदुरानी सामने बैठी हैं, आंख अश्रुपूरित नयन हैं। विदुर जी ने आकर कहा, क्या तू विदुरानी क्या कर दिया तुमने, ये उल्टा पीड़ा डाल दिया है मेरे प्रभु के बैठने के लिए, और कुछ भोजन कुछ सेवा भी नहीं की है। विदुरानी ने कहा, कर दी है ना आपके प्रभु की सेवा, क्या खिलाया है? मैंने केले खिलाए हैं इनको, बहुत सुंदर केले घर पर थे ना प्रभु, मैंने वो केले खिला दिए इनको। लेकिन विदुर जी देख रहे हैं केले खिलाए तो वो छिलके भी होने चाहिए थे, लेकिन कहाँ है? ये विदुरानी पागलों जैसी भावना ऐसे कैसे कह रही है। और जब भाव देखा ना, और देखा वो गूदा पड़ा हुआ, गूदा पड़ा है, छिलके गायब हैं, केले खिला दिए हैं। अब भगवान ने पैरों को पकड़ लिया, और भगवान ने पैरों, विदुर जी ने भगवान के पैरों को पकड़ा, विदुरानी से कहा, अरे ओ तूने मेरे प्रभु को छिलके खिला दिए। अब ध्यान आया है, गूदा पड़ा था, छिलके खिला दिए, अब तो रोने लगी। हे भगवान, आपने एक भी बार नहीं टोका मुझे, एक भी बार आपने कहा नहीं मुझसे, और छिलकों को यूं ही खाते रहे, मैं आप गूदे को फेंकते रही, आपने छिलका। विदुर जी ने कहा, भगवान एक बार तो बता दिया होता हमें, इतना आपने बताओ इतना बेबस समझ दिया, इतना बेबस कर दिया कि एक बार भी कहना, एक बार भी बताना उचित नहीं समझा आपने। क्या आनंद आया होगा आपको उन छिलकों में। अब केले लाकर के गूदे खिला रहे हैं विदुर जी, और विदुर जी ने भगवान से पूछा खिलाते हुए, एक बात बताओ, अब अच्छा लग रहा है ना प्रसाद? भगवान ने कहा, काका सही बात बताऊं या झूठ बोलूं? भगवान ने कहा, विदुर जी ने कहा, सही बताओ कैसा लग रहा है अब प्रसाद? लेकिन बड़ा सुंदर कह रहे हैं, देखिएगा, और बड़ा सुंदर कहा है भगवान कृष्ण, मुझे ये गूदे में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस गूदे में विदुर जी आपका स्वाभिमान नहीं है, प्यार नहीं है, ये तो मुझे आप दर्शाने के लिए खिला रहे हैं कि भगवान आए तो ऐसी सेवा होनी चाहिए, लेकिन वो प्रेममय जो भाव था वो तो विदुरानी जी का था। और बड़ा सुंदर कहा है इन्होंने, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मुझे उन छिलकों में आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। लेकिन विदुर जी तुम्हारे इन गूदों में आनंद नहीं आ रहा है, इसमें मुझे कुछ झलक रहा है, लेकिन यहाँ प्रेम था छिलकों के अंदर। और बड़ा सुंदर कहा है, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के
छिल के भी खा गया। मैं तो बेदो रानी के छिल के भी खा गया। मैं तो बेदो रानी के छिल के भी खा गया। ओ मैं तो बेदो रानी के छिल के भी खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भगवान ने कहा काका श्री आपके गूदे में चतुराई दिख रही है मुझे, लेकिन मैया काकी के उस छिलकों में चतुराई नहीं थी, प्रेम था, इसलिए पाया मैंने। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। हिलने का मुझे भूला ये पन खा गया। हिलने का मुझे भोलापन आ गया। हिलने का मुझे भोलापन आ गया। ओ हिलने का मुझे भोलापन आ गया। कहा भगवान ने विदुर काका मैं किसे मिलता हूँ। होश जिस को न तन और मन का रहा। होश जिस को न तन और मन का रहा। होश जिस को न तन और मन का रहा। होश जिस को न तन और मन का रहा। ऐसा मीरा का प्याला मुझे भा गया। ऐसा मीरा का तारा मुझे भा गया। ऐसा मीरा का प्याला मुझे भा गया। ऐसा मीरा का प्याला मुझे भा गया। मुझको नरसी के जैसा न जिसने भजा।
नरसी के जैसा न जिसने भजा, मुझको नरसी के जैसा न जिसने भजा, मुझको नरसी के जैसा न जिसको भजा, प्रेम में हो गया मुझको वो भा गया, प्रेम में हो गया मुझको वो भा गया, प्रेम में हो गया मुझको वो भा गया, प्रेम में हो गया मुझको वो भा गया। छिलकों में था तेरे दूधे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, ओ स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, तुझे तो रानी के दिल के भी खा गया, ओ मैं तो बेलो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, ओ मैं तो बेलो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, ओ मैं तो बेलो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, ओ मैं तो बेलो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया।